मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़के जोनरू को देखते हैं जो अपने फ्लैट में अपने पेरेंट्स और एक सिस्टर के साथ रहा करता था। वो अपना पूरा टाइम अपने फ्रेंड के साथ लाइव वीडियो गेमिंग में स्पेंड करता था। उसे पबजी गेम का बहुत क्रेज़ था। इस दिन भी वो उसी में बिजी होता है और उसकी फैमिली घर पर नहीं होती। तभी गेम खेलने के दौरान टीवी पर न्यूज़ आती है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल गया है और इससे इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है और जो लोग सरवाइव कर गए हैं इन्हें बचने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये न्यूज़ सुनकर वो अपने अपार्टमेंट की बैल्कनी से बाहर देखता है कि वहाँ पर बुरी तरह से लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और वो सारी सिचुएशन देखकर घबरा जाता है। असल में वो वायरस ज़ॉम्बी वायरस था और इसकी वजह से इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में आता है, इसका एक नेबर ज़बरदस्ती इसके फ्लैट में घुस जाता है जो जोनरू को इसका बाथरूम इस्तेमाल करने का कहता है। और अब जोनरू न्यूज़ देखता है कि इन्फेक्टेड पीपल बहुत खतरनाक हो जाते हैं, इनकी स्किन वाइट हो जाती है और आइज़ रेड। और बस इसके साथ ही इसका नेबर अपने ज़ॉम्बी और आइज़ रेड और बस इसके साथ ही इसका नेबर एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और फ़ौरन से दरवाजे को बंद कर देता है। जोनरू को इसकी फैमिली का मैसेज भी आता है कि क्या वो ठीक है और एक मैसेज आता है स्टे अलाइव। वो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखता है और उसे अपनी फैमिली की पिक्चर पर चिपका देता है। वो ये एज अ मोटिवेशन करता है। जोनरू खुद को फ्लैट में ही बंद कर लेता है और मेन गेट पर फ्रिज रख लेता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर इंटर ना हो सके। हेल्प के लिए वो एक सेव नोट यानी स्टे अलाइव सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है ताकि कोई भी इसकी पोस्ट को पढ़कर इसकी मदद कर सके। लेकिन कोई भी इसकी हेल्प नहीं करता क्योंकि जहाँ वो रहता था वो सारा एरिया ही ज़ॉम्बी की लपेट में आ गया था। ये सब कुछ इसने एक ड्रोन के ज़रिए पता लगाया था जब इसके पास सिग्नल अवेलेबल थे। इसके मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। नेबरहुड में ये वायरस तेज़ी से फैल चुका था और सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। ज़ॉम्बी की खास बात ये थी कि ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी वो अपनी डेली हैबिट याद रखते थे, जैसे कि सुनना, देखना और डेली रूटीन। जैसे कि वो सुबह ऑफिस जाते हैं तो ज़ॉम्बीज़ बनकर भी ऑफिस जा रहे थे और सुनने में ये ज़ॉम्बी में एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा था। जब जोनरू को याद आता है कि वो रेडियो के थ्रू किसी को मैसेज भेज सकता है, लेकिन इसके घर में इस किस्म की कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं होती। दिन गुजर रहा था और हर दिन जोनरू मदद लाने के लिए वीडियो बनाया करता था और जाहिर है इतने दिन घर में कैदी की तरह रहने से इसकी सारी फूड सप्लाई के साथ साथ इंटरनेट भी ख़त्म हो गया था। रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही होती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उसे भी मार डालते हैं। वो सब कुछ जोनरू की आंखों के सामने हो रहा था और इन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ लगा कर उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी मेन डोर को ओपन करके इसकी तरफ आने की कोशिश करता है और तब वो ज़ॉम्बी को लटर कर इस तरह से दिखाता है कि जैसे वो नीचे गिर गया हो। इसके साथ ही वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मार जाता है, लेकिन जोनरू समझदारी का मुजाहरा करते हुए बच जाता है और इन ज़ॉम्बीज़ से तो जान बचा लेता है। लेकिन फिर वो देखता है कि खाने की सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और तब वो ड्रिंक करके अपना गुजारा चलाता है। स्टार्टिंग में उसे बहुत अच्छा फील होता है, फिर उसे ख्याल आता है कि इसकी फैमिली घर आ गई है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। सडन इसके मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क रिस्टोर होता है और इसकी फैमिली की तरफ से वॉइस मैसेज आया होता है। वो वॉइस एक नॉर्मल इंसान में लाश था क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और घर तोड़ने लगता है। गुस्से में आकर वो घर का सारा सामान तोड़कर फ्लैट से बाहर निकल आता है, लेकिन इन खतरनाक ज़ॉम्बीज़ से लड़कर इनका भयानक रूप देखकर वो वापस अपने फ्लैट में आ जाता है और बस इसके जहन में एक ही बात घूम रही थी और वो थी स्टे अलाइव। इन ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो ज़ॉम्बी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सोचकर वो खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करने वाला ही था कि तभी कोई सामने वाले फ्लोर से उसे लेज़र लाइट की मदद से उसे बचा लेता है और वो उठकर देखता है तो इसके सामने वाली बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर बची थी जिसका नाम योबिन किम था। वो दोनों डेली सिग्नल के थ्रू बात किया करते थे। योबिन ने अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप भी लगाया हुआ था और इसके अंदर एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और मौके का फ़ायदा उठाकर योबिन उसे मार डालती है। योबिन एक अच्छी लड़की थी, वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसे इस ज़ॉम्बी को मारना पड़ा क्योंकि अगर वो उसे ना मारती तो शायद वो उसे मार डालता। योबिन देखती है कि जोनरू काफ़ी दिनों से भूखा है तो उसे खाना
पहुंचाने के लिए वो एक रस्सी फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस बॉल के ज़रिए वो रस्सी उस फ्लोर तक जा रही होती है वो वहां पहुंचने की बजाय नीचे गिर जाती है। तब जोनरू अपना ड्रोन भेजता है और ड्रोन के ज़रिए इन दोनों के बीच एक रस्सी बांध दी जाती है। जोनरू तक खाना पहुँचाया जाता है। इसके बाद एक ज़ॉम्बी उस बॉल को देख लेता है जो अपनी रियल लाइफ में एक फायर फाइटर था और उसे रस्सी को पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ना आता था। क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के नेचर में शामिल होता है कि वो अपनी हैबिट को नहीं भूलते, वो इस बॉल को पकड़कर खींचता है जो रस्सी के सहारे योबिन की रूम की टेबल से बंधी है। जो टेबल अपनी जगह से मूव करता है और योबिन को लग जाता है, जिसकी वजह से योबिन बेहोश हो जाती है और वो ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जोनू अपना ड्रोन इस ज़ॉम्बी की तरफ भेजता है इसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। इसके फेस पर वो एक कट भी लगा देता है, लेकिन अब जोनरू के मेन डोर पर भी ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ उसको ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन इसी दौरान योबिन होश में आ जाती है। वो इस ज़ॉम्बीज़ का हाथ काट देती है और वो सीधा जाकर नीचे गिरकर मर जाता है। जोनरू डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर वहाँ पर खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है, जिस पर ज़ॉम्बी से इसने की ली होती है। जोनरू को लगता है कि वही इसका मालिक है। वहाँ पर खाने पीने के साथ साथ वॉकी टॉकी, ईयरफोन और इसके साथ साथ माउंटेन हैकिंग का सामान भी उसे मिल जाता है। वो एक बेडरूम में जाता है, वहाँ पर एक लेडी को देखता है जो कि मर चुकी थी, लेकिन इस फ्लैट का मालिक ज़ॉम्बी आकर जोनरू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। वो ईयरफोन की मदद से रेडियो के थ्रू मैसेज भेजना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन था। अब जोनरू एक वॉकी टॉकी योबिन को भेज देता है। वो दोनों वॉकी टॉकी के ज़रिए काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। योबिन जोनरू को बताती है कि उसे हाइट से बहुत डर लगता है। यहाँ पर हमें ये रियलाइज़ होता है कि खाने पीने के अलावा इंसान को किसी के साथ की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेला रहना भी इंसान के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। पानी पीने के लिए दोनों बाहर कंटेनर्स रखा करते थे और जब बारिश होती थी तो कंटेनर्स बढ़ जाया करते थे। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इस पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज़ की मूवमेंट से ऐसा फील होता है कि जैसे बारिश हो रही है, लेकिन असल में वो इन ज़ॉम्बीज़ के भागने की आवाज़ थी। जल्दी में योबिन से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं जिससे साउंड हो जाती है, जिस पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ इसी के फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तब ही जोनरू योबिन के साथ वाले फ्लैट से अपने घर के लैंडलाइन नंबर से इस पर कॉल कर देता है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज़ योबिन के साथ वाले फ्लैट में चले जाते हैं। यानी इन ज़ॉम्बीज़ के सुनने की पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ये दोनों बात करते हैं कि अब अगर वो यहीं पर रहे तो मारे जाएंगे। योबिन बताती है कि इसने जोनरू के फ्लोर नंबर 8 पर किसी ज़ॉम्बीज़ को नहीं देखा, तो वो कहता है कि इन्हें वहाँ जाकर अपने ज़िंदा रहने के लिए खाने को ढूंढना होगा। वो दोनों नीचे जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ से इनकी काफ़ी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। वो दोनों किसी भी तरह अपनी जान बचाकर लिफ्ट में आ जाते हैं और 8 फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ जो कि इनका पीछा नहीं छोड़ते वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी एक अननोन पर्सन वहाँ पर आता है, वो इन्हें इन ज़ॉम्बीज़ से बचा लेता है। वो आदमी इन दोनों को खाना और पानी ऑफ़र करता है। योबिन स्टार्ट ही से उस आदमी पर डाउटफुल थी, इसलिए वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में उसे मजबूरन खाना खाना पड़ता है। वो आदमी वाकई ही एक ठीक इंसान नहीं होता, वो इन्हें धोखा दे रहा होता है। उसने उन दोनों के खाने में बेहोशी की मेडिसिन मिलाई होती है। उन लोगों को बेहोश होने के बाद इन्हें बांध देता है। असल में यह आदमी अपनी ज़ॉम्बी बीवी के लिए योबिन को एज अ फूड लेकर जा रहा था। वो योबिन को अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के रूप में फेंक देता है। इसी वक्त जोनरू को होश आ जाता है और वो इस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन फिर वो इसकी नहीं सुनता और तब योबिन समझदारी का मुजाहिरा करती है और वो कपड़े से उस आदमी की वाइफ का फेस कवर कर देती है। औरत अपने हस्बैंड को ही काट लेती है। अब योबिन ना चाहते हुए भी इन्हें मार डालती है और गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ इस फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं और तब ही योबिन जोनरू को कहती है कि वो उसे शूट कर दे और तब ही इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। वो दोनों ज़ॉम्बीज़ का काफ़ी मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस वहाँ पर इन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आता। वो चंद बची कुची गोलियों से इन ज़ॉम्बीज़ का शूट करते हैं और साथ साथ अपने लिए प्रे करते हैं।
वो बच जाएं। और तभी अचानक से वहाँ पर हेलीकॉप्टर सच में आ जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए दोनों को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बिठा लिया जाता है। वहाँ से निकलते ही सिग्नल भी आ जाते हैं और इनके फ्रेंड्स के आए हुए मैसेज देखकर वो खुश हो जाते हैं। दोनों सर्वाइवल अपनी पिक्चर को नेट पर अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं। फाइनली जोनरू का स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है और बस इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।